हाय डियर, तो वेलकम हो चुका है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेटल और नॉन मेटल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन का वीडियो है, तो इसको अच्छे से हम लोग पहले समझेंगे। इसके बाद इसके जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, उसके बारे में ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है। उसके बाद सेकंड वीडियो भी आपका आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है देर आर, तो यहाँ पे आप 118, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट आप कर लीजिएगा। देर आर 118 केमिकल एलिमेंट नोन एज प्रेजेंट, यानी कि आपके जितने जो केमिकल एलिमेंट है उनकी संख्या कितना है, 118, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, इनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ऑल द एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप, यानी कि इनको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, जिसे मेटल एंड नॉन मेटल कहता है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि आपके जितने भी एलिमेंट हैं उनकी संख्या है 118, 118 केमिकल एलिमेंट हैं, जितना आप तक पता लग पाया है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, ये आपको देखना है कि उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उसको 2 भागों में बांटा गया है या 2 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी बेसिस से हम समझ रहे हैं, तो इसको हमको पता होना चाहिए कि एलिमेंट की संख्या कितनी है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर है कि एलिमेंट की संख्या 118 है और उसको उसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है। तो चलिए अब मेटल, आपको यहाँ पे पहले मेटल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसके बाद हम फिर नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मेटल के बारे में पहले इसका देखिए स्पेसिफिक जो डिफिनीसन होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर भी होने वाली हैं। जैसे लिखा मेटल्स और द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर द मेलेबल एंड डक्टाइल। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि मेटल जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है, कंडक्ट ऑफ हीट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्ट एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेनली जो आपका मेटल रहेगा उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्ट होता है। यानी कि जैसे कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि जो आपका मेटल रहेगा उसमें से आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, बह सकता है, समझे। चलिए, और उसके बाद यहाँ पे मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल और डक्टाइल होता है कि उसको क्या कर सकते हैं, हैमरिंग के द्वारा, यानी कि पीट पीट के उसको हम क्या कर सकते हैं और बड़ा बना सकते हैं, उसके पतले पतले चादर बना सकते हैं। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, आपको इतना समझ में आ गया कि जो मेटल्स होता है वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, कंडक्ट ऑफ हीट, यानी कि उसमें आसानी से जो हीट होता है, हीट आसानी से फ्लो कर सकता है और उसको क्या कर सकते हैं, हैमरिंग के द्वारा उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, पीट पीट के उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग कर सकते हैं और उसके पतले पतले चादर बना सकते हैं। चलिए, ये आपका बेसिक आइडिया लग गया है। अब इसका जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये हमारा मेटल है, अभी थोड़ा सा हम नॉन मेटल को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसा कि हमने मेटल हम लोग पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा नॉन मेटल के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाए, उसके बाद जो चीज़ें हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए, अब देखिए, नॉन मेटल आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। जस्ट मेटल जो होता है उसी का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि जो आपका मेटल्स था उसमें क्या हो रहा था, उसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी था एंड क्या था, हीट था, ठीक है। लेकिन इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों क्या है, कंडक्ट नहीं है, यानी कि इसमें इजी से आसानी से क्या नहीं फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर सकता और हीट फ्लो नहीं कर सकता, और ना ही क्या होता है, मेलेबल होता है, ना ही डक्टाइल होता है। मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, हैमरिंग अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इसको क्या कर सकते हैं, आप पीट के बढ़ा नहीं सकते। ये मेजर डिफरेंट है। मेन जो आपका डिफरेंट है वो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल में जो होता है उसमें आसानी से आपका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, जबकि आपका जो नॉन मेटल होता है उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी और हीट आसानी से कंडक्ट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट,
आउट ऑफ 22 नॉन मेटल, यानी कि जो 22 नॉन मेटल है उसमें से 10 आपका जो नॉन मेटल है वो क्या है, सॉलिड है। ध्यान से देखिए, आउट ऑफ 22 नॉन मेटल, यानी कि जो आपके नॉन मेटल हैं उनकी संख्या इसमें कितनी बताई गई है, 22। अब 22 में से जो आपका 10 है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है। क्या है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है। 1 जो नॉन मेटल है वो आपका क्या है, ब्रोमीन, वो क्या है, लिक्विड में है। ठीक है, ऐसे आप देख लेंगे, आउट ऑफ 22 नॉन मेटल 10 नॉन मेटल आर सॉलिड एंड 1 नॉन मेटल इज ब्रोमीन इन इज लिक्विड वेयर रिमेनिंग आर गैस। यानी कि कहने का सेंस ये है कि 22 नॉन मेटल में 10 नॉन मेटल सॉलिड है, 1 नॉन मेटल जो कि ब्रोमीन है वो आपका लिक्विड में है, और जो आपके 11 बचे हैं वो किस स्टेट में है, गैस स्टेट में है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका लाइन है वो है नॉन मेटल आर द एलिमेंट, नॉन मेटल आर द एलिमेंट which form नेगेटिव आयंस बाय द गेनिंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्या होता है, ये कौन सा चार्ज देते हैं, ये देते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा नोट्स बनने वाला, और आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक एक पॉइंट आपका इसमें क्लियर होने वाला है बहुत अच्छे से। हर पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल बेसिस से है, तो इसलिए आपको पूरी जानकारी होगी, एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं होने वाला है। इसलिए इसको लाइन बाय लाइन आप अच्छे से एक बार मेमोराइज कर लेंगे तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपका ये वीडियो। तो चलिए, फिर आपका यहाँ पे लिखा नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जैसा कि आपको पहले ही पता है, जो नॉन मेटल होते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, कौन सा चार्ज देते हैं, नेगेटिव। फिर हमारा क्या है, हाइड्रोजन इज ओनली नॉन मेटल व्हिच लॉस इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो ये अब हमारा मेटल और नॉन मेटल का एक नॉर्मल इंट्रोड्यूसिंग वीडियो हो गया। अब इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा नोट्स बनने वाला है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट है लुस्टर। तो लुस्टर क्या होता है, लुस्टर वो होता है कि जो आपका जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, तो उसका आप सरफेस देखते होंगे तो वो क्या होता है, शाइनिंग करता है, चमकता है। तो जैसा कि आपको लाइन से यहाँ पे कन्फर्म है, मेटल्स हैव सिनी सरफेस, है ना, शाइनी सरफेस। यानी कि जो आपका मेटल्स होता है उसका जो सरफेस होता है कैसा होता है, चमक होती है, उसमें क्या होता है, चमक होता है। यानी कि वो क्या करता है, चमकता है, जैसा कि आप देखते भी हैं सोना चांदी। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हार्डनेस, जो मेटल्स होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। यानी कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, जितने भी मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका क्या गया, आयरन हो गया, लोहा हो गया, कापर हो गया। ठीक है, तो पहला क्या था, उसमें क्या होती है, चमक होती है। दूसरा क्या होते हैं, ये होते हैं कठोर होते हैं। ऐसे आप एक एक पॉइंट नोट कर लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसमें देखेंगे जो एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। यानी कि सभी मेटल्स तो हार्ड होते हैं, लेकिन आपका जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और लिथियम होता है, ये आपके हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो अपवाद वाले क्वेश्चन रहते हैं, एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही सब आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अब स्टेट के बारे में, जैसे कि आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स का, उसका स्टेट क्या होता। तो इसमें लिखा है सभी सॉलिड होते हैं एक को छोड़ के। इसमें भी एक अपवाद है जो मरकरी है, जो आपका सॉलिड स्टेट में नहीं रहता है। समझ में आया। तो चलिए आगे देखिए, जहाँ आपको समझ में उसको आप रिवर्स करके फिर से एक बार अच्छे से एक बार पढ़ेंगे और नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको मेमोराइज होने वाला है। चलिए यहाँ पे लिखा है मेलेबिलिटी लिखा है ना। मेलेबल क्या होता है, जैसा कि वहाँ पे आप देखे थे, तो मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स। यानी कि जो मेटल्स होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, बीट करके, यानी कि पीट के पतले पतले क्या बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं या उसके वायर बना सकते हैं, जैसा कि गोल्ड एंड सिल्वर का किया जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे जो उसके आभूषण बनते हैं, है ना, वो किससे बनते हैं, गोल्ड से बनते हैं, और काफ़ी हल्का भी रहता है, लेकिन उसका काफ़ी लंबा थिन उसका कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज था, किसका था, मेटल्स का। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और है फिजिकल प्रॉपर्टी में, एक सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, मेटल्स आर सोनोरस व्हेन मेटल स्ट्राइक टू ये
हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। यानी कि क्या करते हैं उसके सरफेस पे जो आपका मेटल्स होता है उसके सरफेस पे अगर हम बहुत तेज़ी से क्या करते हैं स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, तो उसमें कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? तो उसको क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं। और लास्ट जो है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। यानी कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल का भी ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में देखते हैं। तो चलिए अब देखिए, अगर आप मेटल आप पढ़ चुके हैं तो इसके आपको नॉन मेटल में ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि जस्ट उसका अपोजिट होता है। सारी चीज़ें उसकी जस्ट अपोजिट होता है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें उसके क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। जैसे कि मेटल में आपने पढ़ा था वो क्या होते हैं? सिनी सरफेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? नॉन मेटल डू नॉट हैव सिनी सरफेस। ठीक है, यानी कि जो नॉन मेटल होते हैं उनका सरफेस क्या नहीं होता? सिनी नहीं होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो नॉन मेटल होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो कैसा नहीं होता? चमकीला नहीं होता है। जैसा कि मेटल में क्या होता था? उसका सरफेस क्या होता था? चमकीला होता था। ठीक है। सेकंड, हार्डनेस की बात है, यानी कि जो मेटल था वो आपके क्या होते थे? जनरली क्या होते थे? हार्ड होते थे, लेकिन इसमें क्या है? जनरली क्या है? सॉफ्ट है। तो यही आपको देखना है। उसमें आपका चमक था, इसमें चमक नहीं है। वो आपका कठोर था मेटल्स, ये आपका कठोर नहीं है। ठीक है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि डायमंड। डायमंड जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है। तो इसमें जो अपवाद है उसको आप टिक कर लीजिए। सेकंड हमारा हो गया। अब थर्ड हमारा स्टेट की बात है। तो उसमें आपका जो लिक्विड था, तो इसमें हमारा क्या है? सॉलिड एंड गैस। यानी कि इसका ज़्यादातर स्टेट क्या है? सॉलिड एंड गैस का है। इसमें भी एक अपवाद है, क्या है? ब्रोमीन। चलिए अब यहाँ पे नॉन मेटल और नॉन मेलेबल। ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम क्या कर सकते हैं? हैमरिंग करके, या इसके हम थिन वायर नहीं बना सकते हैं। ठीक है। और मेटल क्या था? मेलेबल था। तो समझ में आया? तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डक्टिलिटी। क्या है? डक्टिलिटी है। अब यहाँ पे देखेंगे नॉन मेटल और नॉन डक्टाइल, यानी कि इसको भी हम क्या कर सकते हैं? अगर इस पर हम क्या करेंगे? प्रेशर करेंगे या इस पर हम हैमरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। जबकि हमारा क्या होता था? जो मेटल होता था उसको वो क्या था? डक्टाइल था। ठीक है। तो जस्ट उसका अपोजिट ही करते जाना है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको आराम से याद होने वाला है। अगर आप मेटल याद कर लेंगे तो नॉन मेटल आपको यूजुअली याद हो जाएगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपका है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो मेटल था वो आपका क्या था? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी था, लेकिन इसमें आपका ये क्या है? नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यानी कि इसमें क्या होता है? आसानी से क्या नहीं फ्लो करता है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी आपका एक अपवाद है जिसको बोलते हैं ग्रेफाइट। तो ये भी आपको याद रखना है। और लास्ट चीज़ में है डेंसिटी। डेंसिटी आपका है। डेंसिटी में क्या होता है? जो जनरली नॉन मेटल होते हैं उसमें क्या होता है? लो डेंसिटी होता है, एंड इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो भी लो होता है। समझ में आया? इसको इसलिए जल्दी बता रहे हैं क्योंकि मेटल में हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको आपको बस जस्ट आपको थोड़ा सा इसमें बताना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे तो आसानी से आपको याद होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा दो और बचा है, जैसे कि सोनोरस। तो उसमें सोनोरस में क्या होता है? जिसमें क्या करता है? साउंड करता है। तो इसमें नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस व्हेन नॉन मेटल स्ट्राइक टू हार्ड सरफेस दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। यानी कि इस पर क्या करते हैं? जब हार्ड सरफेस पे इसके क्या करते हैं? आप कुछ भी थोड़ा सा इस पर पुश करेंगे या आप हैमरिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे तो इसमें साउंड प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या था? आपने देखा था कि जो मेटल था, मेटल में हमारा क्या मिलता था? वो नेचर उसका जो था वो क्या था? बेसिक था। लेकिन ये हमारा जो है ऑक्साइड से नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? इसका नेचर होता है एसिडिक होता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। चलिए आपको एक होमवर्क देते हैं और इससे आप अच्छा सा नोट्स इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा नोट्स इसके आप बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आप इसका अच्छे से नोट्स भी बना सकें। और
जो भी इसके मेन पॉइंट है जो आपका उधर छूट गया है, आप इधर अच्छे से स्किप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ा जल्दी में इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा समय इसमें ना जाए और आप अच्छे से अच्छी चीज़ें सीख चुके हैं। थैंक यू सो मच। और इसका भी एक और वीडियो आने वाला है, तो उसमें भी आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन वीडियो था, ताकि आपको अगर मेटल के बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं है तो वो चीज़ें आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच।